नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोरा। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो टेंशन चल रही है, जो क्लैश चल रहा है। हालांकि फिलहाल तो युद्ध विराम है, फिलहाल तो दोनों की तरफ से अटैक्स नहीं किए जा रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान को एक और फ्रंट पर घेरने की तैयारी कर ली है। हालांकि अमेरिका लगातार ईरान पर कई तरह के टेररिस्ट, कई तरह के प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन अब उसे और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। अब कई और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ईरान पर लगाए जा रहे हैं जिससे ईरान का फाइनेंसिस को तोड़ने की, ईरान को इकोनॉमिक तौर पर तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रहा है उसका भारत पर भी किस तरीके से असर है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या क्या प्रतिबंध ईरान पर लगाए जा रहे हैं, पहले जो प्रतिबंध लगाए गए थे कौन कौन से प्रतिबंध थे, उनको किस तरीके से सख्त किया जा रहा है, और इसके साथ साथ और क्या क्या नए प्रतिबंध आगे जोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन शुरू किया है। ये अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया है और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन, यानी कि इकोनॉमिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर पूरी तरह ईरान को आइसोलेट करना। बाकी के जो लोग हैं वो बाकी के जो देश हैं वो ईरान के साथ किसी भी तरीके से व्यापार ना कर पाएँ, ईरान को किसी भी तरीके से आर्थिक जो फ़ायदा है वो किसी तरीके से ना पहुंच पाए, आर्थिक रूप से पूरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन के जरिए। अब क्या क्या ऐसे प्रतिबंध हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ये अब इस महीने से शुरू हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो प्रतिबंध 2020 में, 2023 में, 2024 में या फिर जब ये युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, उसके बाद से भी लगाए गए थे, लेकिन अब इनको और कड़ा कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का मकसद यही है कि ईरान को हर फ्रंट पर घेरना, खास तौर पर ईरान के लिए जो सारे आर्थिक रास्ते हैं, यानी कि जहाँ से भी ईरान की कमाई होती है, जो जो भी कंपनियां उसके साथ व्यापार करती हैं, जो देश व्यापार करते हैं, ईरान का पेट्रोकेमिकल ऑयल जहाँ पर भी जाता है, अब उन देशों तक भी ये बढ़ता जा रहा है, प्रतिबंध उन कंपनियों तक भी लग रहे हैं। और ईरान में इसके चलते, क्योंकि ये जो तमाम टैरिफ्स लग रहे हैं उसके चलते ईरान में भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, ईरान में महंगाई बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं रोजमर्रा की वो महंगी हो रही है, और इसके साथ साथ जो वहाँ की नेशनल करेंसी है उसकी भी कीमत घटती जा रही है। आपको बता दें कि ये यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है, और इससे पहले 2023 में भी इस तरीके के टैरिफ लगाए गए थे, जो कि शिपिंग, गोल्ड बिजनेस, और इसके साथ साथ जो ईरान का विमान है, यानी कि उसके जो एयरप्लेन्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये सारे प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से ईरान पर पहले भी लगाए गए थे, इनको अब और सख्त किया जाएगा, यानी कि जो नियम कानून पहले के बनाए गए थे अब इनको और सख्त किया जाएगा। आपको बता दें कि ये युद्ध जो है वो फरवरी से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से बने हुए हैं, बार बार कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, दोनों के बीच में बाकायदा एक एमओयू तक साइन हुआ था युद्ध विराम को लेकर, इसके अलावा बातचीत को लेकर टेबल पर भी आए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर से जो दूसरा फेज युद्ध का शुरू हुआ था उसमें फिर दोनों की तरफ से एक दूसरे पर अटैक किए गए थे और काफ़ी आक्रामक अटैक किए गए थे। और ईरान, क्योंकि अमेरिका अगर फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो ईरान से बहुत ज़्यादा सामर्थ्य रखता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा अमेरिका के पास है जितना कि ईरान के पास। ईरान को आर्थिक मदद कई देशों से मिलती भी आई है, जो कि कहा जाता है कि चीन और रशिया ने मदद की है, लेकिन उसके बावजूद ईरान कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में इम्पैक्ट हुआ है, ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। फिर चाहे वो सेना के लहजे से देखें या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचा है, साथ ही साथ उस पर जो प्रतिबंध लगे थे उसके चलते उसका व्यापार कम हुआ है, और जो उसका विमान है या फिर उसकी मिसाइल्स हैं ये सब खत्म हुई हैं। तो नए विमान, नई मिसाइल्स को स्टॉक करने के लिए उसमें भी ईरान ने अपने पैसे को खर्चा है, और यही वजह है कि ईरान में इस वक्त सिचुएशन वैसे ही खराब है। उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से ही ढीली है, और अब वो और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी अगर अमेरिका इस तरीके के प्रतिबंध लगाने में कामयाब हो जाता है। अब आपको बता दें कि अब जो प्रतिबंध लगाए जाने की बात की जा रही है, ये प्रतिबंध दरअसल डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, गोल्ड, शिपिंग और विमानन, इन पर लगाए जाने की कार्य, यानी कि उसके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट किया जाएगा इन प्रतिबंधों के जरिए, उसके एसेट्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को, गोल्ड यानी कि जो सोने का कारोबार होता है उस पर भी टैरिफ्स लगाए जाएंगे, उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो शिपिंग है उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
अब आपको बता दें कि जो दर्जनों लोग हैं जो कि ईरान के साथ व्यापार करते हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो ईरान से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स या फिर ऑयल खरीदती हैं, उनको किस तरीके से उन पर सीमाएं लगाई गई हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। और इसमें कई कंपनियों के, कई जहाज़ों के नाम भी जोड़े गए हैं। बाकायदा अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिस्ट तैयार की जा रही है और लगभग 60 ऐसे कंपनीज हैं जिनको लिस्ट किया गया, 60 कंपनी, 60 लोग ऐसे हैं जिनको लिस्ट किया गया है और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उन कंपनियों पर, उन बैंक्स पर कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल मदद ईरान तक ना पहुंच पाए, किसी भी तरीके से व्यापार ना हो, क्योंकि अगर व्यापार होगा जाहिर तौर पर ईरान को फ़ायदा मिलेगा। ईरान से अगर एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से माल बाहर जाता है, तो जाहिर तौर पर ईरान की सरकार को पैसा मिलेगा और इसके चलते ईरान कहीं ना कहीं पावर होगा और ख़ासतौर पर सिचुएशन सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन अब अमेरिका ईरान को एक अलग तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये फाइनेंसिस के हवाले से है। अब उस पर बम नहीं बरसाएगा। अब ईरान पर अमेरिका बम से नहीं बल्कि प्रतिबंध से लड़ेगा, यानी कि ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे फाइनेंस के हिसाब से जिससे कि ईरान पूरी तरह टूट जाए, जिससे कि अमेरिका ईरान को हराने में कामयाब हो पाए। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था 2020 में, तब भी कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ईरान पर अनाउंस किए गए थे। कई ऐसी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस में शामिल थी जिसमें विमानन तो है ही, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल, ये वो 4 कैटेगरीज हैं जिनमें कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। 2024 में भी ऑयल और पेट्रोकेमिकल को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे और यही मेक श्योर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कोई भी देश, कोई भी कंपनी ईरान के साथ व्यापार ना करे। और इसे जो नाम दिया गया है वो इकोनॉमिक डी-डे नाम दिया गया है, यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से सोच रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अमेरिका अब ईरान को इकोनॉमिक वे में हराने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान पूरी तरह टूट जाए, क्योंकि आप दुश्मन पर हथियारों से हमला कर रहे हैं तो दुश्मन ने आपके सामने घुटने नहीं टेके। ईरान ने किस तरीके से इस युद्ध में अमेरिका का मुकाबला किया ये सबने देखा। ईरान ने हार नहीं मानी, ईरान ने हमेशा रिटेलिएट किया, जितनी उसकी क्षमता थी उसने उस हिसाब से यूएस की तमाम मिसाइल्स को जिसको इंटरसेप्ट कर पाया उसे किया और इसके साथ साथ इजराइल जो इस वॉर में शामिल था उसको किस तरीके से जवाब दिया है ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक उस पर लगाई जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, अब ईरान इसे कैसे झेलेगा ये देखना होगा। हालांकि इससे पहले भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसका ईरान पर बहुत ज़्यादा असर तो हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं ये इसको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ के स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अलग थलग कर दिया जाएगा। यानी कि अब सीधे सीधे धमकी उन देशों को भी दी जा रही है, उन कंपनियों को भी दी जा रही है जो कि ईरान के साथ व्यापार करती हैं। हालांकि इसमें जो भारत का नाम भी शामिल है, भारत पर किस तरीके से असर पड़ेगा उसकी भी आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि भारत की 4 ऐसी कंपनियां हैं और 3 भारतीय नागरिक हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो ईरान के साथ व्यापार नहीं करेंगे। अब इन कंपनियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ये रिस्ट्रिक्शन जिन कंपनियों पर लगाई गई हैं ये पोर्ट ईज पार्टनर्स LLP है, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड है, PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और प्राकृतिक इंफ्रा इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। और जो 3 सिटीजन्स पर, ये जो इंडियन सिटीजन जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, हरीश रामचंद्र रंगी, इंद्री सामिया अशरफिया शेख और प्रशांत गर्ग, ये वो 3 सिटीजन्स हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और इनको कहा गया है कि ये किसी भी तरीके से ईरान से, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो ईरान से ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदती थी और ये इन कंपनियों को कहा गया है, इन नागरिकों को कहा गया है कि ये अब उनसे प्रोडक्ट्स ना खरीदें और यही वजह है कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके के लगाए गए हैं। हालांकि भारत और ईरान के बीच में कई बार व्यापार हुआ भी है, ख़ासतौर पर भारत का जो चावल है, दवाएं हैं या फिर चाय है वो ईरान में जाते हैं। हालांकि अगर रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनियों पर भी लगती है तो कहीं ना कहीं निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि भारत का चावल, चाय और दवाएं ये ईरान नहीं जाएंगी। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसी संभावनाएं बन पाए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ सिर्फ भारत ही ट्रेड करता है, कई भी और ऐसी कंट्रीज़ हैं जो भारत के साथ जो ईरान के साथ ट्रेड करती हैं, जिसमें हांगकांग का नाम भी शामिल है, जिसमें चाइना का नाम भी शामिल है। चाइना की भी कंपनियों पर लगभग 60 लोग, कंपनियों और शिप्स, इस पर अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी भूमिका चीन की आ जाती है, क्योंकि चीन लगभग 90% जो ईरान का ऑयल है वो चाइना खरीदता है। चाइना में जाता है अलग अलग, क्योंकि चाइना
को हमेशा ईरान ने ऑयल भेजा है, चाहे वो ये युद्ध किसी भी स्तर पर रहा हो, युद्ध अपने पीक पर रहा, लेकिन उसके बावजूद चाइना तक ऑयल गया है और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के गया है। और यही वजह है कि उस ऑयल के बदले जो पैसा ईरान को मिला है उसके जरिए भी ईरान की इकोनॉमी सही तरीके से चलती आई है, काफ़ी मदद इकोनॉमी को मिली है। लेकिन अगर चाइना ये ऑयल खरीदना नहीं जब तक बंद करेगा तब तक ईरान को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। और अमेरिका और चाइना के रिश्ते हम जानते हैं कि चाइना कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानेगा। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर ये जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है, अगर इसमें चाइना ही शामिल नहीं होगा, चाइना ही ईरान से ऑयल लेना बंद नहीं करेगा, तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इकोनॉमिक आइसोलेशन वाला प्लान है ये आखिर काम कैसे करेगा? ये ऑपरेशन तो फिर फेल होता दिख रहा है। और इसके साथ साथ रशिया की भी बात करें तो रशिया तो हालांकि ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन रशिया भी जिस तरीके से मदद कर रहा है ईरान की, चाहे वो बैकडोर मदद हो, चाहे वो किसी भी तरीके से मदद हो, तो ऐसे में अगर ईरान को मदद खासतौर पर ये दो बड़े देशों से, दो बड़ी सुपर पावर से मिलती जाएगी, चाइना और रशिया, तो आखिर कैसे ईरान को अमेरिका तोड़ पाएगा इकोनॉमिक फ्रंट पर, कैसे फाइनेंशियल फ्रंट पर उसको हरा पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर भारत पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, खासतौर पर जिन कंपनियों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ईरान में सिचुएशन इसके चलते धीरे धीरे खराब हो भी सकती है। लेकिन अगर चाइना इसी तरीके से मदद करता है, रशिया मदद करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान भी फेल होता हुआ ही दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, वो कभी कभी वर्बली ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने ईरान को इस तरीके से घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया है, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेकता हुआ दिख नहीं रहा है। और क्योंकि इसको लेकर ईरान का भी स्टेटमेंट आया, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं इसको लेकर ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, हमने युद्ध झेल लिया है, हम इसे भी झेल लेंगे। और इसके साथ साथ मुश्किल समय में देश साथ खड़ा है, हम झुकेंगे नहीं, और ये अमेरिका की एक और हार होगी, ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो सोचिए, इस देश पर प्रतिबंध लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, वो देश तो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं, वो अपने आप को पूरा स्ट्रांग दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे तो जाहिर तौर पर ईरान को किसी ना किसी तरीके से असर उस पर ज़रूर होगा, और अपनी इकोनॉमी को संभालने की वो फिलहाल इस युद्ध विराम के दौरान जो कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें देर लग सकती है, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाबी हासिल होते हुए दिख रही है। तो आज टॉप स्टोरी में इतना ही, किसी और नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।